गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने चैप्टर जो स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी पॉइंट्स हमने क्लियर कर भी लिए हैं। सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूल, काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार किस किस प्रकार की होती है, वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। सिंस टाइम इममेमोरियल, प्राचीन समय से ही, ऑल ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव रिमेन अंडर अ रूल। प्राचीन काल से ही जो मानव सभ्यता है पूरे संसार की, वो किसी न किसी रूल के, कानून के, नियमों के अंतर्गत ही रही है। इट इज बिकॉज इन ह्यूमन सोसाइटी द नेचर ऑफ ऑल ह्यूमंस इज नॉट सेम। और ऐसा क्यों है, क्यों संसार में हर एक ह्यूमन सोसाइटी किसी रूल के अंडर रही है? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमंस का नेचर सेम नहीं होता है। देयर हॉबीज, इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस आर नॉट सेम। उनकी जो हॉबीज हैं, उनके जो हित हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो सभी सेम नहीं होती हैं। सम आर जेंटल, फ्यू आर मिस्चीवियस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जेंटल टाइप के होते हैं, उदार टाइप के होते हैं। फ्यू आर मिस्चीवियस, जबकि कुछ लोग खुरापाती टाइप के भी होते हैं। एज अ रिजल्ट कन्फ्लिक्ट्स अराइज। और लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने के कारण क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स अराइज, उनमें संघर्ष जो होता है वो उत्पन्न होता है। एंड वी नीड अ रूल टू रिजॉल्व देम। और इसलिए हमें किसी न किसी रूल की आवश्यकता होती है ताकि हम उसे रिजॉल्व कर सकें। जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसे हम रिजॉल्व कर सकें। हेयर वी शैल डिस्कस द फॉर्म्स और काइंड ऑफ रूल विच आर टिपिकली ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्म्स के बारे में, प्रकार के बारे में, रूल्स के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग टिपिकली ऑब्जर्व करते रहते हैं। हमने सुना भी होता है इनके बारे में। जैसे पहला है एनार्की। एनार्की क्या होती है? अ सोसाइटी हैविंग डिफरेंट लोकली सेट रूल्ड सेटलमेंट विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें विभिन्न प्रकार के लोकल लोगों के द्वारा ही, लोकल जो सेटलमेंट है उनके द्वारा ही कोई एक लोकल गवर्निंग बॉडी का वो लोग चुनाव कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं एनार्की। फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर इन सोमालिया इन 1991, इट एंटर्ड द स्टेट ऑफ एनार्की। जब 1991 में सोमालिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? सोमालिया जो कंट्री था वो एनार्की में चला गया। एनार्की चला गया मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने लोकली अपने लिए क्या कर ली? रूल्स सेट कर लिए और रूल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी, ना कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी थी, ना कुछ और था। सेकेंड पॉइंट है एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच wealthy nobles are given power over those living in lower economic state। यानी कि एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें उस देश के जो वेल्दी नोबल्स हैं, जो पैसे वाले धनी वर्ग के जो लोग हैं, उनको पावर्स दी जाती हैं। और ये पावर्स दी जाती हैं किससे रूल करने के लिए? जिन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है, छोटा होता है, वेल्दी नहीं होते हैं, उनके ऊपर। यानी इन शॉर्ट बात की जाए, जब किसी देश में पैसे वाले लोग गरीब कमजोर लोगों पे राज करें, उसे हम बोल सकते हैं एरिस्टोक्रेसी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एंशिएंट ग्रीस, यानी जो प्राचीन समय का जो ग्रीस था वहां पे यही व्यवस्था थी। थर्ड है ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंजॉय पावर अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ डिक्टेटर और अ डेमोक्रेटिक एजेंसी। यानी कि ये किस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होते हैं, इनको पावर दे दी जाती है रूल करने के लिए। अब इनको जो पावर्स मिलती हैं, हो सकता है वो किसी डिक्टेटर से मिली हो, या फिर हो सकता है उन्हें डेमोक्रेटिक एजेंसी से मिली हो। इसी को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो कुल मिला के सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए जो उच्च पदाधिकारी लोग होते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे इंग्लैंड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के समय पे इंग्लैंड में यही व्यवस्था थी। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर गिवन अ डायरेक्ट रोल इन चूजिंग दियर लीडरशिप। बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों को ही अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार दिया जाता है, वहां होती है डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल एट प्रेजेंट इंडिया, यूएसए। आज के समय में बहुत से देश हैं, जिनमें कुछ देश में जैसे इंडिया ले लेते हैं हम, यूएसए ले लेते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। पांचवा पॉइंट है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ रूल इन विच एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी आर हेल्ड बाय अ सिंगल मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली विच इज कॉल्ड अ किंग। मोनार्की में क्या होता है
कि ये एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटी जो होती है वो किसी रॉयल फैमिली के किसी एक व्यक्ति के पास ही होती है, जिसे हम लोग किंग के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। एग्जाम्पल हैं सऊदी अरेबिया, मोरक्को, ओमान, ब्रुनेई एक्सेट्रा। यानी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे मोनार्की है अभी भी। अबाउट 45 नेशंस इन द वर्ल्ड हैव दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देश अभी भी वर्ल्ड में 45 देश ऐसे हैं जहाँ पे मोनार्की वाली जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है वो चलती रहती है। यानी कि इस टाइप का मोनार्की टाइप का गवर्नमेंट वहाँ चल रहा है अभी भी। छठा पॉइंट है डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन हु बिकम्स रूलर ईदर बाय हिज मिलिट्री पावर और बाय एनी अदर मीन्स। यानी कि डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है कि इसमें जो गवर्नमेंट होगी उसमें सारी की सारी पावर्स किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, और जो व्यक्ति है उसे ये पावर या तो मिलिट्री के थ्रू या किसी अन्य तरीके से मिली होती है, और जो व्यक्ति को मिली होती है पावर उसे हम डिक्टेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बिकेम द रूलर। 1999 में क्या हुआ? पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद रूलर बन गए। तो ये हो गया डिक्टेटरशिप। इसका एक एग्जांपल हम मान सकते हैं नॉर्थ कोरिया को भी। 7th पॉइंट है थ्योरोक्रेसी। इसमें क्या हो रहा है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट इन विच जिसमें रिलीजियस क्लेरिटी ऑक्यूपाइज द मेन रोल इन रूलिंग। जिसमें किसी रिलीजियन के जो उच्च पदाधिकारी है, सर्वोच्च लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो रूल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कुल मिला के रिलीजियन के संबंध में जो उच्च सम्मानित जो अधिकारी होते हैं, जब वो रूल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थ्योरोक्रेसी। एग्जाम्पल, ईरान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट इन द वर्ल्ड। ईरान जो है संसार में आज भी कैसा देश है? थियोक्रेटिक। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। यहाँ हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप के रूल होते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, विच रूल इज बेटर देन अदर्स, कि आखिरकार कौन सा रूल, हमने 7 रूल पढ़ लिए, इनमें से किस टाइप का रूल अन्य रूल्स की तुलना में बेहतर है। रूल इज फॉर पब्लिक इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रूल जो होता है वो लोगों के लिए होता है। That rule is better than others which is according to desires, needs and ideals of the people। और हमेशा वही रूल बेहतर होता है जो लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं और उनके आदर्शों के आधार पे या उनके तहत हो। A rule or government which considers public welfare its main responsibility is the best। साथ ही साथ एक ऐसा रूल या एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी जिम्मेदारी क्या समझे? लोगों की भलाई करना, वही क्या होता है? एक बेहतर रूल होता है। When we go through the forms of government discuss above in brief, जब हमने डिस्कस किया इन सारी फॉर्म्स के बारे में अभी ऊपर, we find that हमने एक ही चीज पाई, the structure of democracy make it more responsible towards people than others। हमने एक ही चीज ये पाई कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के प्रति जवाबदेही, उत्तरदायी होकर के क्या करती है? कार्य करती है। बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि इसे लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। दे हैव ऑप्शंस टू चेंज दियर रूलर्स। इसके अलावा डेमोक्रेसी में लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वे चेंज कर लें अपने रूलर्स को। टू पुट प्रेशर ओवर दियर रूलर्स टू वर्क फॉर देम। इससे क्या होगा? जो रूलर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए कार्य करें। इन द कमिंग इश्यूज लाइक आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, द सुपीरियरिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी क्लियर। इसके अलावा हम लोग आगे इस चैप्टर में जो डेमोक्रेसी के खिलाफ और समर्थन में जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वितर्क देखने वाले हैं, उससे हमारे मन में और सब कुछ जो है बातें हैं डेमोक्रेसी रिगार्डिंग वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।